90% टीनेजर्स अपना टाइम वेस्ट करते हैं अपने प्राइम ईयर्स में, और मैं चाहता हूं कि आप उनमें से एक ना हो पाए। आज मैं आपको 5 ऐसी गलतियां बताने वाला हूं जो आपकी लाइफ को खराब कर रही है, आपके फ्यूचर को खराब कर रही है। अगर आपने इन मिस्टेक्स को सुधारा नहीं तो आपका फ्यूचर लिटरली खतरे में है। जो कुछ भी मैं बोलूंगा उसको ध्यान से सुनना। ये वीडियो आपकी लाइफ सेव कर सकती है अगर वीडियो को एंड तक देखोगे। आज मैं आपको 5 ऐसी गलतियां बताऊंगा जो 90% टीनेजर्स करते हैं, अपने प्राइम ईयर्स में करते हैं, और उनको ये चीज पता भी नहीं लगती है कि उनका फ्यूचर खराब हो रहा है। चलिए वीडियो में बात करते हैं। आ जाओ मित्रों। मिस्टेक नंबर 1, पहली गलती, आप इजी वाली लाइफ को चूज करते हैं। मतलब आप चाहते हैं कि आरामदायक जिंदगी हो मेरी एज अ मैन। ये सबसे पहली गलती है। एज अ मैन आपकी लाइफ हार्ड है। अगर आप भी यही चाहते हो कि मेरी जिंदगी आसान हो, इजी जिंदगी हो, या है आपकी इजी जिंदगी है, अभी इजी लग रही है ना, बाद में जाके हार्ड हो जाएगी, या अभी हार्ड है तो बाद में जाके इजी हो जाएगी। दो ही रास्ते हैं, या तो अभी हार्ड कर लो बाद में सक्सेसफुल, या अभी टाइम वेस्ट कर लो बाद में तो खराब है। मतलब ये है कि जैसे आप वर्कआउट स्किप करते हो, अच्छा खाना नहीं खाते हो, टाइम वेस्ट करते हो, स्क्रॉलिंग करते हो, पॉर्न देखते हो और बहुत सारी चीजें करते हो जो आपका टाइम वेस्ट करती हैं। ये चीजें दिखाती हैं कि आप एक इजी मोड में जी रहे हैं, जिंदगी का इजी मोड ऑन है आपका। ये जो आपकी लाइफ चल रही है ना, बिल्कुल ही एक जो आइडियल मैन की लाइफ होनी चाहिए, बिल्कुल ही उससे ऑपोजिट चल रही है। बहुत सारी तकलीफें होती हैं एक मर्द की जिंदगी में। अगर आपको कोई तकलीफ नहीं है, लिटरली आपकी जिंदगी बहुत ईजी है, कोई गलतियां वगैरह नहीं है, मतलब समझ रहे हो, आपको ऐसा नहीं लगता, आपको ऐसा लगता है कि भाई जिंदगी ऐसी होनी चाहिए। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी भी ऐसी है, आपको खाने को आपकी मर्जी का मिल रहा है, पहनने को मर्जी का मिल रहा है, मतलब कोई तकलीफ नहीं है जिंदगी में, तो लिटरली तुम्हारी जिंदगी में आगे तकलीफें आने वाली हैं। क्योंकि अगर आपकी जिंदगी अभी इजी है ना, तो बाद में जाके हार्ड होने ही वाली है। क्योंकि जब बंदा इजी लाइफ में होता है ना, इजी मोड में होता है, तो होता क्या है, वो काफी गलतियां करता है, और गलतियां भी ऐसी करता है उसको पता भी नहीं होती है कि मैं ये गलतियां कर रहा हूँ। इंसान की मेंटालिटी ऐसी है कि अगर एक बार उसे चीज मिल जाए तो वो उसकी वैल्यू नहीं जानता है। जो इजी लाइफ आपको मिली हुई है तो आप उसकी वैल्यू नहीं जानते हो, तो आप वर्स होते जाते हो और उस माहौल के साथ ढल जाते हो। जब हार्ड टाइम आता है तो आपकी फट जाती है। तब मैन की लाइफ ऑलरेडी हार्ड होती है। फोन देख के, टाइम पास करके, समझ रहे हो मेरी बात, ऐसे काम करके, टाइम वेस्ट करके आपकी लाइफ आप और ज्यादा हार्ड बना रहे हो। इजी नहीं, और ज्यादा हार्ड बना रहे हो। पहले ही हार्ड है, सुपर हार्ड वाली डिफिकल्टी में जा रहे हो। आपके टीनेज ईयर्स में आपको गाइज, मैं कह रहा हूँ, लिटरली सबसे ज्यादा मुश्किल काम करना चाहिए। मतलब यह है कि सबसे ज्यादा सीखना चाहिए इस उम्र में। और अगर इस उम्र में आपकी इजी लाइफ है ना, तो ये घटिया है। समझ रहे हो, अपनी लाइफ को मुश्किल बनाओ, कुछ ना कुछ करो। जिम नहीं जा रहे हो, आपको नहीं पता है कि बॉडी में कैसा फटीक आता है। समझ रहे हो, कैसी लगती है बॉडी, कैसी फील होती है बॉडी जब एक्सरसाइज करके आते हैं दबा के। आपको डिस्कम्फर्ट को चेज करना है। टीनेज ईयर्स में आपको डिस्कम्फर्ट को चेज करना है, और डोपामीन को आपने छोड़ना है। अगर आप उल्टा कर रहे हैं, आपको डोपामीन ज्यादा चेज कर रहे हैं, डिस्कम्फर्ट है नहीं कोई, तो लिटरली तुम्हारी जिंदगी खराब होने वाली है आगे जाकर। अब आते हैं मिस्टेक नंबर 2 पे। मिस्टेक 2 है गाइज, इग्नोरिंग लुक्स एंड बॉडी। आप टीनेज ईयर्स में हो, आप फोकस नहीं कर रहे हो, आप अपनी बॉडी पे फोकस नहीं कर रहे हो, आप अपने लुक्स पे फोकस नहीं कर रहे हो। एक काम करो, इमेजिन करो अपने पुराने एंसेस्टर्स को। उनमें जो बच्चे थे वो कैसे थे। वो लिटरली उनको छोटी उम्र से ही लड़ना सिखाया जाता था। उनको सिखाया जाता था कि शरीर को कैसे मतलब मेंटेन करके रखना है, शरीर को कैसे बलवान बनाना है, कैसे ताकतवर बनाना है, कैसे पावर लेके आनी है, कैसे स्किल्स नए नए सीखने हैं। ये पुराने जमाने की बात कर रहा हूँ। आजकल की जिंदगी क्या है, टीनेजर्स घर बैठ के मुट्ठी मार रहे हैं, पॉन देख रहे हैं, खराब हो चुकी है जिंदगी, पूरी खराब हो चुकी है। इस जमाने में क्या था कि बच्चे ऑब्वियसली वो हंटर और गैदरर थे, कुछ भी थे, वो उनको फिजिकल काम करना पड़ता, तो इसीलिए उनका फिजिकल वाला फैक्टर सही था, आपका नहीं है। वो हार्ड वर्क किया करते थे, जबकि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। समझ रहे हो। और यही जो मतलब प्राइम ईयर्स होते हैं ना, ये जो टीनेज ईयर्स होते हैं ना, यही होते हैं प्राइम ईयर्स। इनमें कुछ भी करोगे सही बैठेगा। गलतियां जितनी ज्यादा होंगी उतना ज्यादा बेटर है, क्योंकि आप इतनी गलतियों से सीखेंगे। अगर गलतियां ही नहीं हो रही हैं तो ये समझ लो तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो। गलतियां होंगी, जरूर होंगी, पर गलतियों को सॉल्व करते जाना है। और टीनेज ईयर्स में गाइज हमारी बॉडी सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिव होती है। वेट ट्रेनिंग वगैरह, कुछ भी फिजिकल चीज। आपकी 30 साल की उम्र है, आपकी अभी 15 साल की उम्र है, किसकी ज्यादा जल्दी बॉडी बनेगी? तुम्हारी ज्यादा जल्दी बॉडी बनेगी, क्योंकि तुम्हारे हार्मोन्स अभी शुरू हो रहे हैं।
वहां आपके मीडियम या लो लेवल तक हो जाते हैं 30 की उम्र तक, समझ रहे हो। मतलब मेरे कहने का ये है कि फिजिकल एक्टिविटी अपने आप को करनी चाहिए। अगर आप फिजिकल को नेगलेक्ट करते हैं, अपने लुक्स को नेगलेक्ट करते हैं, मतलब स्किन वगैरह का ध्यान नहीं रख रहे हो, लुक्स का ध्यान नहीं रख रहे हो, बीड का कोई ध्यान नहीं रख रहे हो, तो लिटरली यू आर डिस्ट्रॉइंग। इस एज में सबसे ज्यादा मसल ग्रोथ होती है। जब आपकी बॉडी होती है ना, तो आपको एक यूनिक फील आती है, क्योंकि बॉडी को खरीदा नहीं जा सकता। बॉडी को खरीदा नहीं जा सकता, ये इमीडिएटली जो देखने वाला है, मतलब जो देखता है, जब आपको वो देखता है कि बंदा मस्कुलर है, बंदे ने अपने ऊपर ध्यान रखा है पूरा, तो उसके मन से ऑटोमेटिकली आपके लिए रिस्पेक्ट आ जाती है। क्योंकि लोगों को दिखती है यार, आपने अपने आप पे मेहनत की है, लोगों को दिखती है और लोग इस चीज की रिस्पेक्ट करते हैं। आपने कोई शरीर ही नहीं बनाया, 18-18 20-20 साल के हो गए हो तुम, 22-22 साल के हो गए हो, पेट निकला हुआ है तुम्हारा। मुझे ये बताओ तुमने इतने सालों में किया क्या है? सिर्फ मौजें की हैं और क्या करना है? 22 साल के हो गए हो, 25 साल के हो गए हो, पेट निकला हुआ है गाइस। अगर आपका भी पेट निकला हुआ है, आप अपने पोजीशन नोट कर लें कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। आप अपनी जीभ के लिए सब कुछ दांव पे लगा रहे हो, आप अपने टेस्ट के लिए सब कुछ दांव पे लगा रहे हो, अपने टेस्ट की तरफ पीछे पड़े हुए, डोपामीन के पीछे पड़े हुए। आपको बॉडी पे आजकल के जो बंदे हैं उनको टीनेजर्स, आजकल के जो टीनेजर्स हैं उनकी डाइट बिल्कुल ही फक्ड अप है। वो लिटरली टेस्ट को देख रहे हैं, जितनी ज्यादा खराब डाइट होगी उतनी ज्यादा जल्दी मौत होगी। फास्ट फूड आपकी कहीं हेल्प नहीं करता है, बहुत ही खराब चीज है। अगर आपकी डाइट सही नहीं है, मेरा ये मिस्टेक का है कि मतलब है कि आपने शरीर का ध्यान रखो। अगर तुम सही खा नहीं रहे हो, सही काम नहीं ले रहे हो अपने शरीर से, तो लिटरली यू आर वेस्टिंग योर टाइम। तीसरी गलती की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा है वेस्टिंग योर सेक्सुअल एनर्जी। देखो, अगर आपको पता है तो सेक्सुअल एनर्जी जो हमारी होती है ना, ये सबसे बड़ी एनर्जीज में से एक होती है जो हमारा शरीर में होती है। मतलब सबसे पावरफुल एनर्जी जो है वो है सेक्सुअल एनर्जी। और मोस्ट ऑफ द जो टीनेजर्स हैं वो इस एनर्जी का गलत जगह पे इस्तेमाल करते हैं या इस एनर्जी को वेस्ट करते हैं, लिटरली वेस्ट करते हैं। 90% टीनेजर्स अपनी जो सेक्सुअल या मोस्ट पावरफुल एनर्जी है उसका वेस्ट करते हैं। सभी को पता है कि पोर्न हार्मफुल है, मास्टरबेशन हार्मफुल है, लेकिन वो तब भी करते हैं। लिटरली उनका अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं है। आप लिटरली चीप डोपामीन एक्टिविटी कर रहे हैं। टीनेजर्स क्या करते हैं? पोर्न देख रहे हैं, पोर्न के एडिक्ट बन चुके हैं। ये चीप डोपामीन के साइन है। मतलब आप चीप डोपामीन के लिए अपने सेक्सुअल एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। जो सेक्सुअल एनर्जी बंदे से क्या क्या नहीं करवा सकती, उस एनर्जी को आप एक पिक्सल्स पे वेस्ट कर। जानवरों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, क्यों होती हैं? उस एनर्जी को निकालने के लिए। आप उस एनर्जी को सिर्फ पिक्सल्स पे वेस्ट कर देते हैं। लिटरली यू वेस्ट इट ऑन पिक्सल्स। जानवरों में देखिए, कभी जानवरों को मास्टरबेट करते देखा है? समझ रहे मेरी बात? उनमें सीधा कंपटीशन है, लड़ना पड़ता है, उसके लिए लड़ना पड़ता है, तो इसलिए उनको काम करना पड़ता है, उनको वैल्यू पता है उसकी। आप चीप डोपामिन ले रहे हैं। और मैं एक और बात कहना चाहूंगा। इमेजिन करो अपने एंसेस्टर्स को। सबसे पहला तो ये है कि उनको लड़ाई करनी पड़ती थी, उनको लिटरली लड़ाई करनी पड़ती थी अपने मेट के लिए। उनको अगर कोई लड़की चाहिए उसके लिए लड़ना पड़ेगा। अगर तुम ताकतवर नहीं हो, तुम्हें वो लड़की नहीं मिलेगी। ये सिंपल रूल था पुराने जमाने का। आपको मैं एक चीज और बता दूं, ये जो भी मैं गलतियां बता रहा हूँ ये इंटरलिंक्ड है। आप देखेंगे कि ये पॉइंट पिछली गलती के साथ इंटरलिंक हो रहा है, मतलब ये इंटरलिंकिंग है। ये बड़ी प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ी, पर इसमें 5 प्रॉब्लम्स जो मैं आपको मेन बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ आज, है ना। क्या अब मेरा सवाल ये है आपसे, इमेजिन करो तुम पुराने जमाने में पहुंच गए हो, तुम्हें अब लड़ना पड़ेगा। क्या तुम लड़ पाओगे? और आपको पता है कि रियल सेक्स मुश्किल है, क्योंकि उसमें आपका टाइम, एफर्ट, एनर्जी सब कुछ लग रहा है। पिक्सल्स पे आपका कुछ नहीं लग रहा है, बस टाइम वेस्ट हो रहा है पूरा। जब भी आप ऐसे काम करते हो ना, फैप वगैरह के पोर्न देख रहे हो, आप अपने एंसेस्टर्स को इमेजिन किया करो। क्या वो पोर्न देखते थे? वो लिटरली उनको मेहनत करनी पड़ती थी, सेक्स के लिए उनको लड़ना पड़ता था, काफी कुछ देना पड़ता था अपना। देखो, ये एनर्जी बहुत खतरनाक है, ये बहुत बड़ी एनर्जी है। इसको अगर आप सही तरीके में यूज करेंगे तो ये आपकी काफी बहुत हेल्प करती है। तो ये आपकी बहुत हेल्प करेगी लाइफ में, आपको लाइफ में ग्रो करवा देगी, आपका सक्सेस दिला देगी। ये एनर्जी बहुत ही पावरफुल एनर्जी, अगर इसको सही जगह पे चैनलाइज करेंगे। हमेशा मेरा आपसे यही निवेदन है, इस एनर्जी को हमेशा अपने बेटरमेंट में यूज करना है। अगर अपने खिलाफ यूज करोगे तो ये तुम्हारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देगी, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी एनर्जी है। कईयों को संभालने आती है एनर्जी, मतलब समझ रहे हो। मैं चाहता हूँ कि आपको भी ये चीज आ जाए,
संभाल नहीं आ जाएगी कि इतनी बड़ी एनर्जी को काबू में कैसे रखना है। मोस्ट ऑफ द टीनेजर्स में ये चीज नहीं होती है, तो वो करते क्या है, यू नो बेटर देन मी। अब आते हैं अगली गलती पे। अगली गलती है स्कूल मीन्स सक्सेस। ये गलती बहुत बड़ी है। मोस्ट ऑफ द टीनेजर्स को यही बताया जाता है उनकी फैमिलीज में कि पढ़ लो, पढ़ लिख लो, तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, सरकारी नौकरी लग जाएगी, बेटी मिल जाएगी, जो कुछ मर्जी वगैरह वगैरह, पता नहीं मुझे, ऐसा ही बोलते हैं। लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है। लिटरली आजकल नौकरियां तो है नहीं, और आप देख सकते हैं कितनी बड़ी रैट रेस है। स्कूल में आपको लिटरली स्लेव बनना सिखाया जाता है, जबकि एक आइडियल मतलब मैन को लीड करना आना चाहिए। स्कूल में क्या, आप टीचर्स की बात मानो, प्रिंसिपल्स की बात मानो, मतलब लिटरली उनके पैरों के नीचे रहो, उनकी छाया बन के रहो, उनके नौकर बन के रहो। मैं ये नहीं कह रहा खराब है, डिसिप्लिन भी होना चाहिए, पर लीडरशिप भी तो होनी चाहिए। लीडरशिप वाला फैक्टर वो निकाल देते हैं स्कूल। ये लीडरशिप वाला जो फैक्टर होता है वो निकाल देता है स्कूल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर मेल्स। लीडरशिप आनी चाहिए, आपको लीड करना आना चाहिए। स्कूल ये आपको नहीं सिखाएंगे। एक बात बता दूं, आप अगर सोच रहे हो कि स्कूल में मतलब एक बार कुछ भी नौकरी लग गए तो मतलब जिंदगी सफल है, तो ये समझ लो भाई तुम्हारा अभी अंधेरा आने वाला है, अंधेरा आने वाला है तुम्हारा। मैं काफी चीजें नहीं बता रहा इस पॉइंट में, काफी बड़ा पॉइंट है ये भी, मैंने काफी पहले वीडियोस बनाई हैं, पर इतना समझ लो कि स्कूल आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। अकेला स्कूल आपको नहीं बचा पाएगा। जो जैसी लाइफ आप इमेजिन करते हो वैसी लाइफ आपकी नहीं आ पाएगी स्कूल। किसी टीचर के पास आपने फरारी देखी है कभी? कभी नहीं देखी होगी। स्किल्स जो हैं ये आपके मार्क्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने ज्यादा मार्क्स होंगे उतने ज्यादा कम स्किल्स होंगे मेरे हिसाब से, जितने ज्यादा स्किल्स होंगे उतने कम मार्क्स होंगे। आखिरी गलती है गाइस, बीइंग सॉफ्ट। आपके माँ बाप आपको हर एक जगह पे बचाने नहीं आएंगे, उनके पास भी लिमिटेड टाइम है, उनके पास भी लिमिटेड एनर्जी है, उनकी भी जिंदगी है, उनकी भी लाइफ स्पैन है, वो भी छोटी है, उनकी भी छोटी है, तुम्हारी भी छोटी है। अगर तुम कंफर्ट जोन में रह रहे हो, घर में रह रहे हो, बाहर जा नहीं रहे हो कहीं पे भी, मतलब लिटरली तुम्हारी लाइफ बहुत ही ईजी है। लिटरली लाइफ बहुत ईजी है। तो ये समझ लो तुम अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। मेरी लाइफ ईजी नहीं है, किसी की भी ईजी नहीं है। जितने भी आपने सक्सेसफुल मैन देखे हैं उनकी लाइफ कभी ईजी नहीं थी। जिसकी ईजी थी वो आज भी वो आज अपनी लाइफ को हार्ड करके बैठा है। जिसकी खराब थी, जिसकी हार्ड लाइफ थी, वो बाद में जाके उसकी ईजी लाइफ बनी। आपके माँ बाप आपको बचाने नहीं आएंगे, आपको लीड करना नहीं आएगा। अगर आप कंफर्ट जोन में रहेंगे आपको कुछ नहीं करना आएगा। लिटरली यू विल बिकम योर मामाज बॉय, जो कि सबसे खराब चीज है। एक मेल, फीमेल्स की नजरों में मेल बताऊं कैसा होना चाहिए? एक्सपीरियंस्ड बंदे बहुत पसंद आते हैं, जो आप में नहीं होगा जब आप घर में बैठे रहेंगे। एक्सपीरियंस बाहर जाके ही आता है। टीनेज ईयर्स होते हैं, इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा घूमना चाहिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा चीजें एक्सपीरियंस कर पाए। नए से नए एक्सपीरियंस लेने चाहिए इस एज में, क्योंकि ये एज है आपकी सीखने की। जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा बेटर है। ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस।